हेलो एवरीवन। ये प्रहार मैगजीन है करंट अफेयर्स की। आरओ एआरओ यूपीपीसीएस बीपीएससी 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है। यूपीपीसीएस 1 की मैगजीन है। इसमें फर्स्ट टॉपिक है भारत की नई रामसर स्थल सूची। सक्करकोटे पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में, थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में, खेचोपल्ली वेटलैंड ये सिक्किम में है, उधवा झील झारखंड में। अब भारत में एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थल हो गए हैं। एक्वेरियन अभ्यास ही भारत और मालदीव के बीच है। दोनों की जो सेनाएं हैं उनके बीच में किया जाता है। और आपसी सहयोग आतंकवाद विरोधी अभियानों की रणनीतियों को साझा करने का अवसर प्रदान करता है। जो एक्वेरियन अभ्यास है भारत और मालदीव के बीच। डोगरी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 ये चमन अरुणा उनको मिला है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है और ये 1995 से प्रतिवर्ष जारी किया जाता है इस संस्था के द्वारा। भारत को 2024 में स्थान मिला था 96 से 180 देशों में से। 180 देशों में से 96वां स्थान मिला है। साइमन हालेप किस ये टेनिस खेल से संबंधित है और देश रोमानिया के हैं। भारत का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर ये इम्पोर्टेंट है, रीवा मध्य प्रदेश का है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस और इसकी थीम क्या है, ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2025 में इसकी थीम या विषय है हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा करना। साइक्लोन अभ्यास 2025 ये बीकानेर राजस्थान में आयोजित हुआ 2025 में। पॉली उम्रीगर अवार्ड ये जसप्रीत बुमराह को मिला है 2023-24 का। ग्रीस के नए राष्ट्रपति हैं कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को ग्रीस का नया राष्ट्रपति चुना गया है और ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति कतेरीना सकेलारोपोलू की जगह ये लेंगे। ये पहली राष्ट्रपति थी ग्रीस की। टाइम मैगजीन वुमेन ऑफ द ईयर 2025 ये मिला है निकोले किडमैन को। भारतीय जीव विज्ञानी और वन्य जीव संरक्षणवादी पूर्णिमा देवी वर्मन को टाइम मैगजीन की वर्ष 2025 की महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है। किसको? पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम मैगजीन की 2025 के लिए महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है और ये भारतीय जीव विज्ञानी और वन्यजीव संरक्षणवादी हैं। बाफ्टा 2025 ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसमें कौन सी है? कॉन्क्लेव को सर्वश्रेष्ठ फिल्म और उत्कृष्ट ब्रिटिश फिल्म का सम्मान मिला है कॉन्क्लेव को। द ब्रूट लिस्ट के लिए ब्रेडी कॉर्बेट के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और एड्रियन ब्रॉडी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता भी चुना गया है। अनोरा के लिए माइकी मेडिसन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। अनोरा के लिए जो माइकी मेडिसन है उसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 को ये मनाया जाता है हर साल 28 फरवरी को। इसकी थीम है एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना ये राजस्थान के द्वारा लॉन्च की गई। उदयपुर 26 फरवरी 2025 को 1 लाख तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा इसमें कवर किया जाएगा और 1.3 लाख सरकारी स्कूल छात्र लाभार्थी होंगे। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2025 इसमें विजेता रहे हैं अली हसन, भारत के हैं और स्थान कहाँ? नई दिल्ली से। इंडियन सुपर लीग विजेता मोहन बागान और उपविजेता चेन्नई एफसी। फोर्ट विलियम इसका नया नाम रखा गया है विजय दुर्ग, ये पश्चिम बंगाल कोलकाता में स्थित है। भारत की रैंक विश्व मोबाइल निर्माण में 3रे स्थान पर है और नया आयकर अधिनियम 1961 को ये प्रतिस्थापित करेगा। जो पहला आयकर अधिनियम था वो 1961 का था, ये इसको प्रतिस्थापित करेगा। और जो अब अधिनियम है नया आयकर विधेयक 2025 इसकी मुख्य विशेषता है जो टैक्स वर्ष की अवधारणा होगी, इसमें आकलन वर्ष और पूर्ववर्ती वर्ष
इसमें पूर्ववर्ती वर्ष की जगह टैक्स वर्ष शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जो आकलन वर्ष है और पूर्ववर्ती वर्ष की जगह आकलन वर्ष और पूर्ववर्ती वर्ष की जगह टैक्स वर्ष शब्द का उपयोग किया जाएगा। इसमें सरलीकरण होगा, जैसे कानून को सरल और स्पष्ट बनाया जाएगा और जो जटिल प्रावधान थे उनको हटाया जाएगा। लागू होने की तिथि है जब ये संसद से पारित होता है तो इसे 1 अप्रैल 2026 से लागू भी किया जाएगा, 1 अप्रैल 2026 से। और ये 1961 के आयकर अधिनियम की जगह लेगा। इम्पोर्टेंट है ये, इससे पूछा जा सकता है यहाँ पर कब का था, किसको ये प्रतिस्थापित करेगा, कब से इसको लागू किया जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मित्रा प्लेटफॉर्म ये सेबी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसका विवरण है, मित्रा की फुल फॉर्म है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रेडिंग एंड रेगुलेटरी असिस्टेंस। प्लेटफॉर्म बाजार संरचना संस्थाओं को व्यापार और नियामक संस्था सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और वरुणा सागर झील, इसमें वरुणा सागर झील फॉय सागर झील का नया नाम रखा गया है। ये कहाँ पर स्थित है? अजमेर राजस्थान में है। 1992 में एक अकाल राहत परियोजना के तहत इसको बनाया गया था। 1892 में बनाया गया था। फॉय सागर झील का नया नाम है वरुणा सागर झील और ये राजस्थान के अजमेर में स्थित है। विश्व दाल दिवस ये 10 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम है पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम्स। पहला सामाजिक न्याय पर क्षेत्रीय संवाद, स्थान है नई दिल्ली, भारत। और 25 फरवरी 2025 को इसमें भारत ने ILO के तहत सामाजिक न्याय पर पहला क्षेत्रीय संवाद भी आयोजित किया है। भारत ने किया है। किसके संस्था, कौन सी संस्था? इसमें ILO के तहत। श्रमिक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और जिम्मेदार व्यापार, इसमें जो फैक्ट आएंगे वो थोड़ा सा लगता है, नहीं तो जो कंसेप्चुअल होता है वो चीज़ें सही हो जाती हैं। ये कहाँ से? नई दिल्ली, भारत से इसको किया गया है, जो पहला क्षेत्रीय संवाद है सामाजिक न्याय पर। एशियाई विंटर गेम्स 2025 ये चीन हार्बिन से और 7 से 14 फरवरी 2025 में किया गया। भारत का प्रदर्शन, इसमें भारत ने इस प्रतियोगिता में कोई भी पदक नहीं जीता है। जो एशियाई विंटर गेम्स ये कहाँ पर आयोजित हुए? चीन में, और 7 से 14 फरवरी के बीच में हुए। भारत ने इसमें कोई भी पदक नहीं जीता है। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है इसमें हिंद महासागर सम्मेलन, ये ओमान के मस्कट में हुआ 16 से 17 फरवरी के बीच में। और इसकी थीम है वो एक टू न्यू हॉरिजन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप। नेक्स्ट है कबड्डी विश्व कप, ये 2025 में और इंग्लैंड के वॉल्वरहैम्पटन में आयोजित हुआ। इसकी विशेषता है पहली बार एशिया के बाहर किसी टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। और इसमें विजेता भारत पुरुष और महिला दोनों में भारत पुरुष और महिला रही है। और ये उप विजेता इंग्लैंड दोनों में रहा है। भारत सड़क नेटवर्क में विश्व में तीसरे स्थान पर, भारत सड़क नेटवर्क में विश्व में तीसरे स्थान पर रहा है। ये मोर्थ की रिपोर्ट है, MORTH। और भारत का जो सड़क नेटवर्क है अब लगभग 6.2 मिलियन किलोमीटर लंबा है और भारत का सड़क नेटवर्क विश्व में तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है इसमें टोंकिन की खाड़ी, ये वियतनाम और चीन के बीच स्थित है। और यह खाड़ी दक्षिण चीन सागर में स्थित है ये। और ये कहाँ पर है? वियतनाम और चीन के बीच में। पॉइंट निमो ये प्रशांत महासागर में INS तरिणी की यात्रा की। इसमें नाविका सागर परिक्रमा 2 अभियान के तहत जो पॉइंट निमो है पृथ्वी का सबसे एकांत स्थान है, ये इसको पार किया है। इसमें 2 महिलाएं कौन कौन है? लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और है एक रूपा। दिलना और रूपा, इन दोनों अधिकारियों ने भाग लिया और ये पृथ्वी का सबसे एकांत स्थान है पॉइंट निमो और ये है प्रशांत महासागर में। ऑपरेशन डेविड हंट ये बांग्लादेश में स्थित है और इसका उद्देश्य है आतंकवाद और संगठित अपराध की गतिविधियों पर काबू पाना।
ऑपरेशन डेविड हंट, ये बांग्लादेश का है। ब्लू घोस्ट मिशन, चंद्रमा पर ऐतिहासिक लैंडिंग। जो ब्लू घोस्ट मिशन 1 से 2 मार्च के बीच में नासा के कमर्शियल लूनार पेलोड सर्विसेज कार्यक्रम का ये हिस्सा है और इसका उद्देश्य है चंद्रमा की मिट्टी, भौतिक गुण और सौर पवन के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से इंटरेक्शन का ये अध्ययन भी करेगा। और ये 1 से 2 मार्च के बीच में ब्लू घोस्ट मिशन ये नासा का है और चंद्रमा पर ऐतिहासिक लैंडिंग है। एतमाद और गदर मिसाइल ये ईरान के द्वारा विकसित की गई है। इनको पूछा जा सकता है किस देश के द्वारा विकसित किया गया है, तो ईरान के द्वारा विकसित किया गया है। ईरान और इसराइल में अभी युद्ध भी रहा है, तो उससे रिलेटेड आ सकता है, करंट का मुद्दा है। अतिमाद एक बैलिस्टिक मिसाइल है, जबकि गदर साहब 3 का संस्करण है। दोनों मिसाइलों में एक ही उद्देश्य है, लेकिन उनके डिज़ाइन और विशेषताएं अलग अलग हैं। इन दोनों का उद्देश्य तो एक है, लेकिन डिज़ाइन और विशेषताएं यहाँ पर अलग अलग है। ये दोनों ईरान देश की हैं। WHO ने अर्जेंटीना की सदस्यता वापसी। जो WHO है, अर्जेंटीना ने WHO से अलग होने का बोला है। अर्जेंटीना ने 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपनी सदस्यता वापस ले ली है। WHO से लिए, ना कि WTO से। रोस्को इस्मोस का नया महानिदेशक, इसमें ये बने दमित्री बकानोव। ये पहले रूस के उप परिवहन मंत्री हैं। इनको रोस्को इस्मोस रूस के अंतरिक्ष एजेंसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है और ये रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसमें दमित्री बकानोव को चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र का अध्यक्ष, 79वें सत्र के अध्यक्ष चुना गया है यहाँ पर, जो कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री हैं फिलमोन यंग को 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष चुना गया है। ये हैं कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री। जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री अन्नालेना बेरबॉक संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें अधिवेशन की अध्यक्ष निर्वाचित हुई और संयुक्त राष्ट्र के 9वें महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। राष्ट्रीय त्रिभुवन सरकारी विश्वविद्यालय, ये त्रिभुवन, यहाँ से पता चल जाएगा, त्रिभुवन नेपाल में स्थित है। नेपाल के सबसे पुराना और सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, जिसे 1959 में स्थापित किया गया था। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला रखी गई। ये पानीपत, हरियाणा, भारत में रखी गई है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा और इसमें 10,000 टन वार्षिक क्षमता भी रखी गई है। भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र है ये है हरियाणा के पानीपत में। इसके स्थान है कहाँ पर? ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला पानीपत के हरियाणा में रखी गई है और 10,000 टन वार्षिक क्षमता के लिए इसमें बोला गया है। AI वैश्विक सम्मेलन, ये पेरिस में आयोजित हुआ 10 से 11 फरवरी के बीच में और ग्रांड पाले पेरिस, फ्रांस में आयोजित हुआ और इसमें सह अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस सरकार के द्वारा दोनों ने मिलकर इसमें। और यहाँ पर जर्मनी के चांसलर यहाँ से मिलान करने के लिए हेल्प मिल सकती है। फ्रीडरिच मर्च। इबोला वैक्सीन ट्रायल युगांडा के द्वारा। पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन, ये अबू धाबी में आयोजित हुआ। महाकुंभ भगदड़ पर आयोग हर्ष कुमार की अध्यक्षता में कमेटी बनी। हर्ष कुमार की अध्यक्षता में, ये इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी जो महाकुंभ में भगदड़ हुई थी। नवीन चावला पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, इनका निधन हो गया है। माउंट दुकोनो ज्वालामुखी, ये इंडोनेशिया में। विश्व पुस्तक मेला 2025, ये इसमें फोकस देश है रूस। बिहार ग्रामीण क्रिकेट लीग 2024-25। कृत्रिम सूर्य, चीन का ईस्ट एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामक, ये टोकामक एक मशीन है।
कृत्रिम सूर्यकल, ये इसका ये फुल फॉर्म है। ब्रिक्स से बाहर होने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ब्रिक्स से बाहर हो गया है और WHO से भी बाहर हो गया है। भीख मांगने को अपराध बनाना, भीख जो भी मांगेगा उसको अपराध बनाना, इंदौर और भोपाल ने ऐसा बोला है कि भीख मांगने को अपराध बनाया गया है। इसमें फिर जनवरी 2025 जॉय अवार्ड्स, ये आलिया भट्ट को मिला है। ये पहली भारतीय महिला हैं जिनको सम्मानित किया गया। सऊदी अरब के रियाद में ये आयोजित हुआ। हॉलीवुड और बॉलीवुड के बीच सेतु के रूप में सम्मानित किया गया है। पद्म पुरस्कार 2024, इसकी स्थापना की गई। 139 देशों को विभिन्न श्रेणियों में दिया गया है। 139 देशों को, 7 को मिला है पद्म विभूषण और 19 को पद्म भूषण और 113 को पद्म श्री। इसमें सबसे बड़ा पद्म विभूषण ही होता है, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्म श्री। ये भी इसका सीक्वेंस है, बड़ी सी छोटा। पुरस्कार पाने वालों में 23 महिलाएं भी हैं। इसमें टोटल 139 है, 139 में से 23 महिलाएं भी हैं और 13 को जो मिला है मरणोपरांत मिला है। पद्म विभूषण 7 पाने वाले कौन कौन है इसमें श्री दुव्वन नागेश्वर रेड्डी, ये दवा के क्षेत्र में तेलंगाना के हैं। और न्यायमूर्ति, ये सेवानिवृत्त हैं, श्री जगदीश सिंह खेयर। सार्वजनिक मामलों में मिला है, ये चंडीगढ़ के। श्रीमती कुमुदुनी रजनीकांत लाखिया, कला के क्षेत्र में गुजरात के हैं। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ये कला के क्षेत्र में कर्नाटक के हैं। श्री MD वासुदेवन नायर, ये इनको मरणोपरांत मिला है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, ये हैं केरल के। श्री ओसामू सुजुकी, ये मरणोपरांत मिला इनको व्यापार और उद्योग के मामले में, ये जापान के हैं। श्रीमती शारदा सिन्हा, 2 महिलाएं भी हैं जो एक गुजरात की हैं और एक बिहार की हैं। दोनों को कला के क्षेत्र में ही मिला है और ये श्रीमती शारदा सिन्हा, इनको मरणोपरांत मिला है और कला के क्षेत्र में ये हैं बिहार की। दोनों को कला के क्षेत्र में मिला है। और पद्म विभूषण में 2 महिलाएं हैं जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। पूछा जा सकता है कि कितनी महिलाएं हैं इसमें। ग्रैमी अवार्ड्स 2025, भारतीय मूल के संगीतकार, इसमें चंद्रिका टंडन ने एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता है। उनका पहला ग्रैमी पुरस्कार है ये। WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 नीम हांस, जो WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 है, ये नीम हांस को दिया गया है। बेंगलुरु में स्थित है ये राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान। इसका ये फुल फॉर्म है। 2024 के WHO नेल्सन मंडेला से सम्मानित किया गया। क्यों मिला है ये? मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। और यह पुरस्कार जिनेवा में WHO की 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में प्रदान किया गया है। 2024 में मिला है। बेंगलुरु में स्थित है निम हांस और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान के लिए। रोमन रोलैंड पुरस्कार 2024 ये पंकज चटर्जी को दिया गया है। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान और अभिनय के लिए ये पुरस्कार उनको मिला है। ऑस्कर पुरस्कार 2025 ये लॉस एंजिल्स में आयोजित हुआ। सेन बेकर द्वारा निर्देशित फिल्म अनोरा ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म में लिया है और सबसे अधिक 5 ऑस्कर भी जीते हैं। स्पारडेक्स मिशन PSLV C60 और जो PSLV का C61 है ये असफल अभियान था। इसमें ये PSLV C60 है, इसको लॉन्च किया गया दिसंबर 2024 में इसरो के द्वारा। इसका उद्देश्य है अंतरिक्ष में 2 छोटे उपग्रहों के बीच डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करना। इसका महत्व भारत को अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीक में अग्रणी देशों में शामिल करना। नेक्स्ट है 33वीं संतोष ट्रॉफी, ये पश्चिम बंगाल ने जीती है केरल को 1-10 से हराकर। और उपलब्धि इसमें पश्चिम बंगाल की 7वीं ये संतोष ट्रॉफी जीत की है पश्चिम बंगाल के द्वारा। फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा एयर इंडिया के द्वारा 1 जनवरी 2025 से अपनी A350 और B787-9 और कुछ ये विमानों में घरेलू उड़ानों पर वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू
की है। इसकी विशेषता है उड़ान के दौरान इंटरनेट ब्राउजिंग, सोशल मीडिया उपयोग, कार्य करने, परिवार से संपर्क करने की सुविधा प्रदान करती है। नेक्स्ट है तटीय पक्षी जनगणना 2, गुजरात की है ये जो तटीय पक्षी जनगणना हुई है गुजरात की। इसमें पक्षियों की जनगणना आयोजित की गई। इसका उद्देश्य है राज्य में गुजरात में तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति और पक्षियों की प्रजातियों की संख्या का आकलन करना है। जो तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है वहाँ पर यह जनगणना जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में सहायक है। एडीआर रिपोर्ट भारत का सबसे अमीर मुख्यमंत्री, जो एडीआर की रिपोर्ट है उसमें भारत का सबसे अमीर मुख्यमंत्री किसको बताया है? चंद्रबाबू नायडू को। ये इम्पोर्टेंट है। उनके पास 931 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति बताई गई है। उसके बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 15 लाख रुपए की संपत्ति के साथ सबसे गरीब मुख्यमंत्री बताई गई हैं। सबसे अमीर चंद्रबाबू नायडू को, जो आंध्र प्रदेश के हैं, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं जिनके पास 15 लाख रुपए की संपत्ति बताई गई है। खो खो विश्व कप 2025, इसमें भारत विजेता रहा है। ये नई दिल्ली इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित हुआ 13 से 19 जनवरी में। भारत ने पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में नेपाल को हराकर ये खिताब जीता है। ग्रीन जीडीपी मॉडल छत्तीसगढ़ राज्य ने ग्रीन जीडीपी सतत विकास इस मॉडल को अपना लिया है। इसका उद्देश्य है राज्य की आर्थिक वृद्धि के साथ साथ पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन करना। जो राज्य की आर्थिक वृद्धि है उसके साथ साथ पर्यावरण प्रभाव, जो आर्थिक वृद्धि हो रही है उसके साथ साथ पर्यावरण प्रभाव, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है या सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, उसका मूल्यांकन करना है। इसका महत्व है मॉडल राज्य की विकास नीतियों में पर्यावरणीय स्थिरता को प्राथमिकता देना। एरो इंडिया 2025 बेंगलुरु, यह प्रदर्शनी भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा और विमानन उद्योगों के लिए एक प्रमुख मंच है। इसकी थीम है द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। प्रवासी दिवस 2025 ये 9 जनवरी को मनाया जाता है और इसके जो मुख्य अतिथि रहे हैं ये है त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। ये रहे 9 जनवरी 2025 को मनाया गया। ब्रिक्स के नए सदस्य इसमें अर्जेंटीना ब्रिक्स से अलग हो गया है। इसमें नए सदस्य हैं मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई और इंडोनेशिया। इसमें इंडोनेशिया भी शामिल हो गया है। भारत पोल पोर्टल, ये गृह मंत्रालय ने इंटरपोल की तर्ज पर देश में इंटरपोल की शुरुआत की है। ये भारत पोल पोर्टल है, गृह मंत्रालय ने इंटरपोल की तर्ज पर, जो इंटरपोल है उसकी तर्ज पर की गई है और इंटरपोल में भारत की तरफ से सीबीआई शामिल होता है। इसका उद्देश्य है कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अंतर्राष्ट्रीय अपराध, तस्करी, साइबर अपराध, आर्थिक धोखाधड़ी, बाल पोर्नोग्राफी, आतंकवाद, इससे ही रिलेटेड जो भी मुद्दे होते हैं विदेशी एजेंसियों से सहयोग दिलाना है। नेक्स्ट है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025। ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, इसमें म्यूजिकल या कॉमेडी, आमिला प्रेस है इसमें ये, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म है ड्रामा द ब्रूटलिस्ट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री म्यूजिकल या कॉमेडी डेमी मोरे द सबस्टांस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता म्यूजिकल या कॉमेडी सबस्टेन अ डिफरेंट मैन। गणतंत्र दिवस 2025, इसमें मुख्य अतिथि राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो, ये इंडोनेशिया के रहे हैं और ये राष्ट्रपति की भारत के राष्ट्रपति के रूप में पहली यात्रा थी। इंडोनेशिया के मुख्य अतिथि रहे थे गणतंत्र दिवस 2025 में। इसरो के 11वें अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण बने हैं, ये 14 जनवरी 2025 को, और पिछला पद लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के ये निदेशक हैं। उन्होंने चंद्रयान 4 और गगनयान जैसी मिशनों में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। अनाहत सिंह स्क्वेस,
इनकी उपलब्धि है, ब्रिटेन में आयोजित स्क्वैश टूर्नामेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। हाउ इंडिया स्केल माउंट G20 पुस्तक, ये अमिताभ कांत की नई पुस्तक है। ये नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी हैं। नेक्स्ट परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती हैं। जनवरी 2025 को इनकी नियुक्ति हुई थी। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती। ये चराईदेव मोईदम यूनेस्को की ये 43वां बना है, जो चराईदेव मोईदम है, और यूनेस्को की जो 46वीं दिल्ली मंडपम में आयोजित की गई थी, और ये 43वां भारत का जो यूनेस्को के धरोहर में शामिल हुआ है। और असम के 3 है, एक तो काजीरंगा भी है, मानस भी है, और एक चराईदेव मोईदम। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है, किसी न किसी रूप में यहाँ से एक फैक्ट आएगा ही चराईदेव मोईदम से। इसका स्थान असम भारत में है। असम के ताई अहोम समुदाय की पारंपरिक दफन प्रणाली है। इसमें अहोम राजवंश के सदस्यों के पार्थिव अवशेषों, जो अहोम राजवंश के सदस्य थे उनके पार्थिव अवशेष हैं, उनकी प्रिय वस्तुओं के साथ टीलेनुमा संरचनाओं में दफनाया जाता है। और 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको मान्यता भी प्राप्त हुई है। स्वामित्व योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, और ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामित्व का आधिकारिक दस्तावेज प्रदान करना इसका उद्देश्य है। ये किस मंत्रालय के द्वारा इसमें आ सकता है? ये पंचायती राज मंत्रालय, तो इसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय है। इसमें लाभार्थी ग्रामीण परिवार, विशेषकर वे जो पहले से किसी कानूनी दस्तावेज के बिना रह रहे हैं। राष्ट्रीय पराक्रम दिवस ये 23 जनवरी को मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य है सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर उनके योगदान को याद करना और उनकी प्रेरणा से देशवासियों में राष्ट्रभक्ति की भावना भी जागृत करना है। 23 जनवरी को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक 2025 में रही है चौथी। इसमें चौथी रैंक रही है भारत की। एससी बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA विजेता उत्तर प्रदेश रहा है, और ये पुरस्कार उत्तर प्रदेश को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्टता और नवाचार के लिए प्रदान किया गया है। संजय प्रणाली ये भारतीय सेना और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL द्वारा स्वदेशी रूप से और संयुक्त रूप से इसको विकसित किया गया है। जमीनी और हवाई युद्ध क्षेत्र सेंसर की इनपुट एकीकृत करती है। इसको नेटवर्क एकीकरण करना, साझा निगरानी चित्र और युद्ध क्षेत्र की पारदर्शिता को ये बढ़ाती है। अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस ये मार्च 2025 को आयोजित हुआ भारत नई दिल्ली में, और कांग्रेस ग्लास उद्योग के नवीनतम विकास, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी पर केंद्रित होगी। भारत के 2 शहर हैं वेटलैंड शहर के रूप में इसमें घोषित हुए हैं। कौन कौन से? इंदौर और उदयपुर हैं। इंदौर और उदयपुर, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। भारत के 2 शहर हैं जो वेटलैंड शहर के रूप में घोषित हुए हैं, इंदौर और उदयपुर, मध्य प्रदेश और राजस्थान का। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष और महिला विजेता, इसमें है जैनिक सिनर जिन्होंने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया है। जो जैनिक सिनर हैं इन्होंने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया है। महिला एकल विजेता संयुक्त राज्य अमेरिका की मैडिसन कीज है जिन्होंने आर्यना सबालेंका को हराया है। इन्होंने आर्यना सबालेंका को हराया है, और संयुक्त राज्य अमेरिका की है मैडिसन कीज। गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार ये 2025 इसमें विजेता रहे हैं जसप्रीत बुमराह, और यह पुरस्कार क्रिकेट में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। क्रिकेट में प्रदान किया जाता है, और ये 2025 में मिला है जसप्रीत बुमराह को। डीपसीक AI कंपनी की स्थापना, इसमें संस्थापक कौन है? डीपसीक के लियांग वेनफेंग है, और डीपसीक एक चीनी AI स्टार्टअप है। ये एक स्टार्टअप है जो डीपसीक है, डायरेक्ट भी आ सकता है, डीपसीक सुर्खियों में रहा है। ये क्या है? स्टार्टअप है, और चीन की AI
स्टार्टअप है R1V3 के माध्यम से वैश्विक प्रौद्योगिकी समुदाय में हलचल मचाई है। इसमें R1 और V3 के माध्यम से केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, इसका नाम केंद्रीय तंबाकू और निकोटीन अनुसंधान संस्थान CTNRI, और इसका मुख्यालय है राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में, और तंबाकू के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश ही है भारत में पहले स्थान पर। छठा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स महोत्सव ये बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित हुआ और इसका विषय कृषि पारिस्थितिकी के माध्यम से कृषि खाद्य प्रणालियों का परिवर्तन, एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य। जेड मोड़ टनल ये इम्पोर्टेंट है, कश्मीर भारत में, और यह टनल जम्मू कश्मीर के बीच यातायात को सुगम बनाने के लिए बनाई गई है। प्रवासी भारतीय पुरस्कार ये अनवर खुर्शीद को दिया गया है, उनके सामाजिक कार्यों और प्रवासी भारतीय समुदायों के योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2025 में। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक इसे नीति आयोग ओडिशा के द्वारा, और विवरण है इसमें, नीति आयोग ने ओडिशा को राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में उच्चतम रैंक प्रदान की है और राज्य की वित्तीय प्रबंधन क्षमता को भी ये दर्शाता है। लेजिम लोक नृत्य ये महाराष्ट्र में, लेजिम एक पारंपरिक महाराष्ट्रियन लोक नृत्य है। जो लेजिम है ये एक लोक नृत्य है महाराष्ट्र का, जो विशेष अवसरों पर प्रस्तुत किया जाता है। अब इसमें प्रो कबड्डी लीग, इसमें हरियाणा विजेता रहा है। 38वें राष्ट्रीय खेल, जो 38वां राष्ट्रीय खेल है, उत्तराखंड में आयोजित हुआ। प्रवासी भारतीय सम्मेलन ये 2025 भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित हुआ और जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त किया गया है। माइकल मार्टिन ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री रहे हैं। जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त भी घोषित किया गया, और जो प्रवासी भारतीय दिवस ये मनाया गया था कहाँ पर, ओडिशा के भुवनेश्वर में। माइकल मार्टिन ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 ओडिशा वॉरियर्स विजेता इसमें रहा है, और ओडिशा वॉरियर्स ने महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का भी खिताब जीता है, जो टीम की उत्कृष्टता को दर्शाता है। एक्सियोम मिशन ये शुभांशु शुक्ला ने एक्सियोम मिशन के तहत अंतरिक्ष में महत्वपूर्ण प्रयोग किए, जो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान में योगदान को दर्शाता है। विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटक को दिया गया, ये कर्नाटक को मिली है विजय हजारे ट्रॉफी। कर्नाटक ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता, जो राज्य की क्रिकेट टीम की सफलता को दर्शाता है। ऑपरेशन अजय भारत का इजरायली से नागरिकों की निकासी अभियान है। ये यहाँ से इस ऑपरेशन के तहत इजराइल में जो नागरिक फंसे हुए थे भारत के, उनको निकाला गया, यही है, और वापस लाया गया इनको भारत में। 12 अक्टूबर 2023 को ये शुरू किया गया।